ये ऑडियो सीरीज रुद्र पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। कृपया इस कहानी को केवल एक काल्पनिक ऑडियो अनुभव के रूप में देखें। एपिसोड 1। विक्रम मेहता लापता। किसी ने सच ही कहा है, कुछ कहानियां किताबों में नहीं, अंधेरे में बसी होती हैं। और बीहड़पुर की उस वीरान हवेली में एक ऐसी ही कहानी दफन थी जो हर 50 साल बाद किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेती थी। इस बार उस कहानी ने जिसे चुना उसका नाम था विक्रम मेहता। दिल्ली का एक जांबाज रिपोर्टर जो डॉक्यूमेंट्री बनाने की धुन में उस जगह जा पहुंचा जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता था। 3 दिन पहले की सुबह थी। बीहड़पुर की सरहद पर एक ऐसा यूवी कीचड़ भरी सड़क पर आकर रुकी। उसमें से उतरा एक शख्स जिसकी आंखों में जुनून था और हाथ में कैमरा बैग। विक्रम ने सामने लगे जर्जर साइनबोर्ड को पढ़ा, बीहड़पुर। फिर अपनी जेब से रुद्रमहल की एक पुरानी तस्वीर निकाली और मन ही मन मुस्कुराया। 150 साल से बंद पड़ी हवेली, जहां कोई नहीं जाता। परफेक्ट डॉक्यूमेंट्री मटीरियल, उसने खुद से कहा। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज आई, बाहर से आए हो? यहां कोई होटल वोटल नहीं है। विक्रम ने मुड़कर देखा। सामने गांव का सरपंच धर्मपाल खड़ा था। सफेद कुर्ता धोती, चेहरे पर झूठी मिठास और पीछे 2-3 ग्रामीण हाथों में लाठी लिए। विक्रम ने अपना परिचय दिया और रुद्रमहल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात कही। नाम सुनते ही सरपंच की त्योरियां चढ़ गईं। पास खड़ी एक बुजुर्ग औरत ने अपने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। सरपंच ने आगे बढ़कर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा, दोस्ताना नहीं, सख्त चेतावनी की तरह, और बोला, कुछ कहानियां हो दफन रहने के लिए होती हैं रिपोर्टर साहब। जो उन्हें खोदता है वो खुद उसमें दब जाता है। सूरज डूबने से पहले गांव छोड़ देना। विक्रम ने उस चेतावनी को हल्के में लिया और गांव के भीतर चल दिया। दोपहर ढल रही थी। गांव के चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। विक्रम वहां बैठा चाय पी रहा था। तभी एक लड़की हाथ में किताबें लिए वहां से गुजरी। उम्र कोई 24 साल, सादे कपड़े, पर आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसने बिना रुके धीरे से कहा, उस धर्मशाला में रात को अकेले मत रहना, वो जगह सूनी नहीं है। और जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। विक्रम ने पलटकर देखा, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, एक पत्रकार की शरारत थी। डर जितना ज्यादा, कहानी उतनी बड़ी। उसने सोचा और धर्मशाला का रास्ता पकड़ लिया। शाम ढलते ढलते विक्रम उस टूटी फूटी धर्मशाला में था जो गांव से आधा किलोमीटर दूर और रुद्रमहल के रास्ते पर पड़ती थी। दीवारों पर पुराने भित्तिचित्र, युद्ध, एक राजा, एक रानी और एक छोटा बच्चा। विक्रम ने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दिन 1, रुद्रमहल प्रोजेक्ट। सामने पहाड़ी पर वो हवेली है जिसके बारे में कहते हैं कि वहां आज भी कोई रहता है। वो कैमरे से बात कर रहा था। तभी हवा का एक सर्द झोंका आया और धर्मशाला का पुराना दरवाजा जोर से बंद हो गया। विक्रम थोड़ा चौंका, फिर खुद को संभालते हुए बोला, शुरू हो गया ड्रामा। उसने अंदर जाकर देखा तो दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, लौट जा। पर विक्रम ने उसे भी अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात गहराने लगी। विक्रम धर्मशाला के बाहर छोटी सी आग जलाए बैठा था। आसमान में पूरा छांव था और पहाड़ी पर रुद्रमहल की काली आकृति साफ दिख रही थी। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। हवेली की एक खिड़की में एक रोशनी जली और तुरंत बुझ गई। विक्रम उछल पड़ा। उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने अभी अभी देखा, उस खिड़की में रोशनी। ये हवेली बिल्कुल वीरान नहीं है। या तो कोई वहां रहता है या फिर कोई मुझे बुला रहा है। वो अपने हैंडी कैम में फुसफुसाया और बिना एक पल गिनवाए महल की ओर चल पड़ा। उसके पीछे धर्मशाला का दरवाजा एक बार फिर जोर से बंद हुआ, मानो कोई उसे रोकना चाह रहा हो। रात के करीब 11 बजे विक्रम रुद्रमहल के लोहे के विशाल गेट पर खड़ा था। जंजीरें झंग खाई हुई थीं, लेकिन बीच का छोटा दरवाजा हल्का सा खुला था, मानो कोई उसकी ही राह देख रहा हो। दरवाजा खुला है,
अंदर जाने का न्योता या जाल। कैमरे में बुदबुदाता हुआ वो भीतर चला गया। अंदर एक भव्य लेकिन खंडहर आंगन था। चारों तरफ मुरझाई बेलें और टूटे खंभे। अचानक सन्नाटे में कहीं से घुंघरुओं की हल्की झंकार सुनाई दी। विक्रम ठिठक गया। सुना आपने? घुंघरू। उसने कैमरा घुमाया लेकिन आवाज गायब हो चुकी थी। फिर हवा में एक फुसफुसाहट तैरने लगी। विक्रम, विक्रम। पहली बार उसके चेहरे पर असली डर उभरा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कौन बोल रहा है? तभी पीछे से एक बच्चे की हंसी गूंजी। विक्रम तेजी से मुड़ा। गलियारे के अंत में एक काली परछाई थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो चीखते हुए भागा। हैंडीकैम गिर गया, पर रिकॉर्डिंग जारी रही। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा और लाल आंखें और फिर एक भयानक दहाड़। सब शांत हो गया। अगली सुबह धर्मशाला के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा थी। विक्रम का टेंट उजड़ा पड़ा था, सामान बिखरा हुआ। जमीन पर घिसटने के निशान सीधे रुद्रमहल की तरफ जाते थे। एक ग्रामीण ने टूटा हुआ हैंडीकैम उठाकर सरपंच को दिया। सरपंच ने एक पल डर से उसे देखा, फिर जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और भीड़ से चिल्लाकर बोला, देख लिया सबने, जो भी इस महल की तरफ गया लौट कर नहीं आया। अब कोई बाहरी यहां नहीं आएगा। भीड़ में खड़ी वही लड़की ईशा ये सब देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो चुपचाप पीछे हट गई। दिल्ली में उस रात अंधेरे कमरे में सिर्फ लैपटॉप की रोशनी थी। आर्यन शर्मा, उम्र 26 साल, बिखरे बाल, बेचैन आंखें। बार बार विक्रम के नंबर पर कॉल कर रहा था, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आता। उसने मायूस होकर अपना ईमेल खोला तो इनबॉक्स में एक अनदेखा संदेश था। भेजने वाला विक्रम मेहता। सब्जेक्ट, आर्यन, ये देख, जल्दी। आर्यन ने फौरन ईमेल खोला और वीडियो फाइल डाउनलोड की। स्क्रीन पर वही दानेदार फुटेज चलने लगी। अंधेरा, घुंघरू, बच्चों की हंसी। फिर विक्रम का चेहरा सामने आया, माथे पर खून, आंखों में दहशत। वो कांपती आवाज में बोला, आर्यन, अगर तुझे ये वीडियो मिले तो सुन, मैंने गलती कर दी। मुझे लगा मैं कहानी कवर करने आया हूं, लेकिन आर्यन, ये महल तुझे बुला रहा है। तू इस कहानी का अगला पन्ना है। वीडियो में अचानक खराबी आई। लाल आंखें छा गईं और पीछे से एक धीमी गहरी फुसफुसाहट गूंजी। आप जो स्वागत है, तुम्हारी बारी है। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से लैपटॉप बंद किया, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था। एक तीखी जिज्ञासा और जिद चमक रही थी। उसने फोन उठाया और ट्रेन की टिकट बुक करते हुए धीमी पक्की आवाज में कहा, मैं आ रहा हूं विक्रम सर, और इस बार कहानी में लिखूंगा। बाहर बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी और एक पल के लिए कमरे की दीवार पर आर्यन की परछाई के साथ एक और परछाई उभरी, एक छोटे बच्चे की। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया।